बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अल्लाह ताला किन 3 गुणों से सख्त नफरत करते हैं। क्या आप इसमें शामिल तो नहीं? तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह ताला 3 गुणों से सख्त नफरत करते हैं। वो घर कौन कौन से हैं जिनसे अल्लाह पाक सख्त नफरत करता है? इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 गुणों से नफरत करता है। नफरत की निगाह से देखता है, गज़ब की निगाह से देखता है। पूछा गया, या अली, वो 3 बदबख्त घर कौन कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला नफरत की निगाह से देखता है, जिनसे अल्लाह ताला नफरत करता है? तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, पहला घर वो जिस घर में बेटे की आंखों से आंसू निकलते हैं, जिस घर में बेटी जैसी रहमत को ज़लील किया जाता है, जिस घर में बेटी जैसी खुदा की रहमत को ज़लील रुस्वा किया जाता है और कदर नहीं की जाती और परेशान किया जाता है, जिस घर में बेटी को ज़लील ख्वार किया जाता है, इस घर को अल्लाह घर में रहने वालों को अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है। ए अल्लाह के बंदो, बेटी का दिल कभी ना तोड़ना। जब बेटी रोती है तो बेटी के आंसुओं के बदले अल्लाह ताला घर से रहमतें उठा लेता है। घर में रहमत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, बरकत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और जब बेटी शादी करके बाप के घर से रुखसत होती है तो वो जाते जाते 3 चीज़ें भी ले जाती है। पता है वो कौन सी 3 चीज़ें? एक, बाप के घर की रौनक, बाप के नाजुक नखरे भी साथ ले जाती है। तीसरा, बाप की नौकरी, बाप की गुलामी भी साथ ले जाती है। किसी ने कहा था, बेटी तो बोझ होती है, शुक्र है खुदा ने मुझे बेटी अता नहीं की। इस पर किसी अक्लमंद ने कहा, नादान, अल्लाह ताला बेटियां भी ऐसे अता करता है जो बेटियां पालने की हैसियत रखता है, और तू कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेटी अता नहीं की। कमबख्त, बेटी रहमत होती है और अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत सबको अता करे। जो रहमत को पालने की हैसियत रखता है, तेरे अंदर हैसियत ही नहीं। वो बदबख्त, तुझे पता ही नहीं, अल्लाह ताला जिस घर को ज़्यादा पसंद करता है, इस घर में बेटी जैसी रहमत को भेज देता है। दूसरा, अल्लाह ताला इस घर को नफरत की निगाह से देखता है जिस घर में मेहमान आए, मेहमानों का आना घर वालों को पसंद ना हो, जिस घर के लोगों को मेहमान का आना पसंद ना होता, इस घर को अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है। इस घर से, घर वालों से अल्लाह ताला नफरत करता है। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से उन्होंने फरमाया, ए लोगों, 3 रहमतें ऐसे हैं जो इंसान कबूल नहीं करता। अगर इंसान खुदा ताला की इन 3 रहमतों को खुशी से कबूल कर ले तो गनी हो जाए, मालामाल हो जाए। 3 रहमतों को अगर इंसान खुशी से कबूल कर ले, वो 3 रहमतें कौन कौन सी है? पहली रहमत, बेटी का आना। बेटी का आना अगर इंसान खुशी से कबूल कर ले, मालामाल हो जाएगा, गनी हो जाएगा, बादशाह बन जाएगा। दूसरा, घर में मेहमान का आना, मेहमान कोई भी हो, मेहमान का आना भी खुदा की रहमतों में से एक बहुत बड़ी रहमत है। जो बंदा इस रहमत को कबूल करता है वो जल्दी मालामाल बन जाता है। तीसरा, बीमारी का आना, बीमारी भी जब इंसान के अंदर आती है तो गुनाह चढ़ते हैं, ये भी अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। ये 3 रहमतें ऐसी हैं जिसको इंसान खुशी से कबूल नहीं करते, और जो इन तीनों रहमतों को खुशी से कबूल कर लेते हैं वो मालामाल हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम
की आदत मुबारक थी कि आपके घर जब तक मेहमान ना आता तो आप खाना नहीं खाते थे। एक दिन मेहमान ना आया तो आपने खाना नहीं खाया, दूसरे दिन भी ना आया, तीसरे दिन भी ना आया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन तक भूखे रहे। 3 दिन मेहमान ना आया, आपने खाने को हाथ नहीं लगाया। घर से बाहर निकले, सोचा जाऊं मेहमान को ढूंढ कर लाओ, मेहमान नहीं आया। भूख तड़पा रही थी। घर से बाहर निकले, पूछा क्या कहाँ जा रहे हैं? बोले मेहमान को तलाश करने जा रहा हूँ। रास्ते में जाते जाते एक शख्स मिला। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा तुमने खाना खाया? तो उसने कहा जी खाना है, मुझे भूख लगी है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा आओ फिर जल्दी मेरे साथ दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान पर इसको बैठाया, खुद बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने लगे। इस मेहमान ने बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी? इसने कहा जी मैं तो आतिश परस्त हूँ, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, मेरा बिस्मिल्लाह के साथ क्या लेना देना है, अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ मेरा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू आतिश परस्त है तो फिर उठ के चला जा, मैं तुझे खाना नहीं खिला सकता। वो आतिश परस्त वहाँ से उठ कर चला गया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ की ए कुल कायनात के मालिक, कोई मेहमान भेज, 3 दिन का भूखा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे इब्राहीम, मैंने मेहमान तो भेजा था, तूने मेरे मेहमान की कदर ही नहीं की। मैंने एक ख़ास मेहमान भेजा था, तूने मेरे मेहमान की कदर ही क्यों नहीं की? आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मालिक वो तो आतिश परस्त था, वो तो आग की पूजा करने वाला था, इसने बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी, मैं इसको खाना कैसे खिलाता? अल्लाह ताला ने फरमाया ए मेरे इब्राहीम खलीलुल्लाह, वो आतिश परस्त था, आग की पूजा करता था, इसका सारा ख़ानदान आग की पूजा करता है, इसके बच्चे भी आग की पूजा करते हैं। आग को खुदा मानने वाले को तूने एक दिन का खाना देना गवारा नहीं समझा, एक टाइम रोटी देना गवारा नहीं समझा। देख तू सही मैं कितना करीम हूँ, 80 साल से इसे खिला भी रहा हूँ, इसे पाल भी रहा हूँ। ये जो मेहमान होता है, मेहमान कोई भी हो, खुदा ताला की रहमतों में से रहमत बन के आता है, तो मेहमान की कदर कीजिए। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, तीसरा घर अल्लाह ताला जिस घर से नफरत करता है, ये घर वो है जिस घर में औलाद के जवान होते हुए भी बूढ़े वालिदैन परेशान हो जाते हैं, बूढ़े वालिदैन को दुख मिलते हैं, दर्द मिलते हैं, तरह तरह की तकलीफ़ों में मुब्तला हों। जवान औलाद के होते हुए भी बूढ़े वालिदैन परेशान रहते हों, इन घर वालों को भी अल्लाह ताला नफ़रत की निगाह से देखता है। अल्लाह ताला ऐसे घर से नफ़रत करता है। तो ये 3 घर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है। घर में मेहमान आ जाए, इनकी मेहमान नवाजी किया करो, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। घर में बेटी आ जाए, बेटी पैदा हो जाए तो खुशियाँ मनाया करो, बेटी भी अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। और घर में बूढ़े वालिदैन को परेशान ना रखा करो, बूढ़े वालिदैन को तंग ना किया करो, जलील ना किया करो, इनकी कदर किया करो। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये थी वीडियो जो मैंने अब तक शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।